जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। रिसेंटली चाइना के द्वारा आसमान में 2 फाइटर जेट उड़ाए गए। ये फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी फाइटर जेट थे और इन्हें चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट माना जा रहा है। क्या चाइना ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट लॉन्च कर दिए हैं? और अगर 6th जनरेशन के ये फाइटर जेट हैं तो कौन से ऐसे फाइटर जेट होते हैं जिन्हें हम 6th जनरेशन का कह सकते हैं? और भारत इस सेक्टर में कहां स्टैंड करता है? क्या भारत का भी कोई ऐसा प्लान है? क्या भारत भी 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर वर्क कर रहा है? इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे लड़ाकू विमानों पर, ऐसे फाइटर जेट्स पर वर्क कर रहे हैं जिन्हें हम छठी पीढ़ी का विमान कहते हैं। अभी तक कोई भी देश इस प्रकार के जो विमान है वो डेवलप नहीं कर पाया है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात ले लें, अमेरिका अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर वर्क कर रहा है, जिसका फोकस हवाई क्षेत्र में अमेरिका की ताकत बढ़ाने पर है। इसी प्रकार यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। ब्रिटेन, इटली, स्वीडन मिलकर अपने टेम्पेट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। वहीं जो जापान है, ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर एफएक्स प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। तो ये सभी जो देश हैं वो अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने पर वर्क कर रहे हैं। इस सेक्टर में चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने भी अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने की दिशा में तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन रिसेंटली जो वीडियो सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि चाइना ने अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स बना लिए हैं। अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट बना लिए हैं तो इससे क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना के 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स में कौन कौन सी खासियत है, ये किस प्रकार से वर्क करता है। पहले सबसे आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें उड़ रहे जहाजों को चाइना के 6th जनरेशन का फाइटर जेट माना जा रहा है। इस वीडियो में जो फाइटर जेट आपको दिख रहे हैं, चाइना ने 24 घंटे के अंदर इस प्रकार के 2 फाइटर जेट्स के मॉडल दिखाए हैं और ये कोई साधारण मॉडल नहीं है। इन्हें चाइना का छठी पीढ़ी का 6th जनरेशन का फाइटर जेट माना जा रहा है और ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है, ठीक है, जिसका डिजाइन चेगंदू और शेंगयांग जो कंपनी है चाइना की, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। और ये जो फाइटर जेट है इन दोनों ही कंपनियों के सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट कहे जा रहे हैं। आमतौर पर जो चाइना है वो जनवरी या दिसंबर के महीनों में इस प्रकार की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाती है, अपने नए नए हथियारों की टेस्टिंग करती है, जिसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो 2011 में उसके द्वारा लॉन्च किया गया J-20 फाइटर जेट है, जिसको 2011 जनवरी 2011 में चाइना ने दिखाया था, सबके सामने पेश किया था। उसी प्रकार से दिसंबर की एंडिंग में चाइना ने अपने नए 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को दुनिया के सामने दिखा दिया है। अभी चाइना ने इन फाइटर जेट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से पब्लिक नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से लेस है। चाइना का ये फाइटर जेट एक स्टील्थ फाइटर जेट है जिसमें एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। मतलब कि ये रडार से छुपने बचने में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक्स सिस्टम लगा है जिससे नेविगेशन और कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। एआई टेक्नोलॉजी डेटा को फास्ट प्रोसेस करती है, फास्ट प्रोसेस करके और डिसीजन मेक करने में, क्या फैसला लेना है युद्ध क्षेत्र में उस टाइम पर, उस डिसीजन को लेने में, उस फैसले को लेने में इससे बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकती है, जिससे हवाई क्षेत्र में चाइना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन फाइटर जेट्स को ऑफिशियली चाइना की ओर से 6th जनरेशन का फाइटर जेट घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी रिसेंटली इनकी टेस्टिंग हुई है। ऑफिशियली अभी इनको 6th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना ने घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी इनमें जो खासियत है उनकी वजह से इन्हें 6th जनरेशन का फाइटर जेट माना जा रहा है। इनका आकार डेल्टा आकार है और साथ ही ये टेललेस है, इनमें पूंछ नहीं है। अभी वर्तमान के फाइटर जेट आप देखेंगे तो उसमें एक टेल होती है। उस टेल की वजह से जो फाइटर जेट्स है उसकी मूवमेंट करने की जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत धीमी हो जाती है, लेकिन चाइना के इन फाइटर जेट्स में टेल नहीं है, जिस वजह से इनकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अब
बहुत लोग ये अनुमान लगाने लगे हैं, एक्सपर्ट ये अनुमान लगाने लगे हैं कि जिस प्रकार से चाइना ने अपने ये फाइटर जेट लॉन्च किए हैं, जिन्हें हम 6th जनरेशन के फाइटर जेट कह रहे हैं, तो इस बात पर उनको हैरानी नहीं होगी कि चाइना जल्द ही अपनी 7th जनरेशन के फाइटर जेट लॉन्च कर देगा। लेकिन 6th जनरेशन हो या 7th जनरेशन, कैसे ये पता लगता है कि कौन सा जो फाइटर जेट है उसे हम 6th जनरेशन का मान सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसा फाइटर जेट है जिन्हें हम 7th जनरेशन के फाइटर जेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। किसी भी फाइटर जेट को 6th जनरेशन का फाइटर जेट तभी माना जाएगा जब उसमें उन्नत स्टील्थ, एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया होगा। मतलब कि वो रडार से बच पाएगा, इंफ्रारेड जो सिग्नल है वो भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे, एकदम अदृश्य हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर हमारे जो सिस्टम है या फिर किसी भी देश का कोई भी सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उस सिस्टम में वो फाइटर जेट कैप्चर ही ना हो पाए। और ये तभी पॉसिबल होता है जब उसमें एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया हो, साथ ही वो एआई टेक्नोलॉजी से लेस हो। एआई टेक्नोलॉजी से लेस होने के कारण वो डेटा को फास्ट प्रोसेस कर सकता है, जल्द से जल्द एक अच्छा डिसीजन ले सकता है युद्ध क्षेत्र में, ताकि सटीक हमला कर पाए, और अगर कोई अटैक हो रहा है तो अपने आप को उससे कैसे बचा पाए। तो इस सभी के लिए जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ता है, जिसके लिए फास्ट डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए फाइटर जेट्स में एआई का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही हाइपरसोनिक जो क्षमताएं हैं उससे भी लेस होना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फाइटर जेट हो, इन्हें हाइपरसोनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनकी स्पीड होती है वो आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज होती है। मतलब कि एक ऐसा फाइटर जेट जो हमारी आवाज से भी तेज गति करता हो। साथ ही जो फाइटर जेट है वो एनर्जी वेपन से लेस होना चाहिए। इसके साथ ही नेटवर्क केंद्रित युद्ध, मतलब कि जो भी विमान है वो तेजी से युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है इस इंफॉर्मेशन को तेजी से प्रोसेस करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाए। ठीक है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का यूज उसमें किया गया हो। इसके साथ ही ये जो 6th जनरेशन विमान है वो मानव रहित होना चाहिए। इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको उड़ाने के लिए किसी पायलट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम 7th जनरेशन की फाइटर जेट की बात करें, 7th जनरेशन की फाइटर जेट मतलब कि वर्टिकल टेक ऑफ होना चाहिए। जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है वर्टिकली मूव करके, एक 7th जनरेशन के फाइटर जेट में ये सारी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वर्टिकली मूव करके टेक ऑफ कर पाए, ताकि विमान को उड़ने के लिए किसी रनवे की आवश्यकता ना हो। हाइपरसोनिक हथियारों का इसमें उपयोग किया गया हो, स्वायत्त उड़ान भर सके बिना पायलट के, मतलब ये भी मानव रहित होना चाहिए। साथ ही 7th जनरेशन का जो विमान होगा अगर फ्यूचर में, तो वो जो अंतरिक्ष में मिशंस होते हैं उन मिशंस में भी काम आ पाए। ठीक है, अंतरिक्ष के और ज्यादा करीब जा पाए। और इन 7th जनरेशन के विमान का उपयोग सैटेलाइट विरोधी मिशंस, मतलब कि जो उपग्रह हैं, जो भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, उनको नष्ट करने में भी सोचो फाइटर जेट्स का उपयोग किया जाएगा। इतने ज्यादा उन्नत जब फाइटर जेट हो जाएंगे तब उन्हें हम 7th जनरेशन के फाइटर जेट कह सकते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ये कहीं ना कहीं आपको दिख रही होगी कि किस प्रकार से ये मेंटालिटी दिखाती है चाइना की, है ना। चाइना ही एक ऐसा देश है जो अंतरिक्ष युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के फाइटर जेट वो जल्द ही डेवलप कर सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स में धीरे धीरे अब बातें सामने आने लगी है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि भारत इस सेक्टर में कहां स्टैंड करता है, तो भारत के पास वर्तमान में कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। हमारे पास 4.5 जनरेशन का राफेल लड़ाकू विमान है जो हमने फ्रांस से खरीदा है। भारत तेजस पे भी वर्क कर रहा है, लेकिन तेजस के इंजन के लिए भी हम अमेरिका पर डिपेंड रहते हैं। अमेरिका वो देश जो उसकी सप्लाई करने में आनाकानी कर रहा है। अभी तक उस इंजन की सप्लाई हमें नहीं की गई है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस वीडियो को भी आप देखिए कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी अमेरिका की कंपनी भारत को वो इंजन जो तेजस में लगता है वो देने में देरी कर रही है। ठीक है, इसके साथ ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट का जो सपना है भारत का, उसके लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है। इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है जिसे एडवांस कॉम्बैट मीडिया एयरक्राफ्ट नाम दिया गया है। इसका पहला प्रोटोटाइप भी 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो हम इस सेक्टर में चाइना से
बहुत ज्यादा पीछे हैं। और जब अब एक ऐसा फाइटर जेट लॉन्च कर दिया गया है जिसे पूरी दुनिया 6th जनरेशन का फाइटर जेट मान रही है, तो भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है कि वो भी इस प्रकार के फाइटर जेट अब बनाने की और काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी हम 5th जनरेशन पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जो J-20 है, जो चाइना का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने राफेल तैनात करके रखे हैं। राफेल पूरी तरीके से 5 जनरेशन नहीं है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तथा भारत पर तब और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है जब चाइना अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट भारत की सीमा के पास तैनात कर देता है, ठीक है। एक सैटेलाइट इमेज पर हमने थोड़े दिन पहले डिस्कशन किया था, जिसमें ये हमें पता चलता है कि चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट पश्चिम बंगाल के पास भारत की सीमा से 150 किलोमीटर की दूरी पर तैनात करके रखे हैं, ठीक है। मैं आपको वो इमेज दिखाती हूँ। चाइना का जो सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है वो है J-20, ठीक है। J-20 को चाइना ने भारत की बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर तैनात करके रखा है। ये उसकी सैटेलाइट इमेज है जिस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय सीमा के पास चाइना ने अपने J-20 वगैरह तैनात करके रखे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भारत से कितनी दूरी पर है? भारत की सीमा से 150 किलोमीटर की दूरी पर चाइना ने तैनात करके रखी। तो जिस प्रकार से चाइना अपनी ताकत हवाई क्षेत्र में बढ़ा रहा है, उससे भारत पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब इस सेक्टर में भारत को और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। भले ही चाइना के साथ हमारे रिश्ते अभी थोड़े से शांतिपूर्ण हुए हैं, लेकिन फिर भी चाइना पर हम विश्वास नहीं कर सकते। चाइना के इस प्रकार के डेवलपमेंट से भारत की भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब चाइना अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट भारत की सीमा के पास तैनात कर सकता है, तो जब वो 6th जनरेशन का भी बना लेगा तो वो भी हमारी सीमा के पास वो तैनात कर देगा। इससे भारत पर एक रणनीतिक प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए हमें अपने ऐसे प्रोजेक्ट पर और भी तेजी से वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपकी क्या राय है? कैसे ये 6th जनरेशन फाइटर जेट, चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट भारत के लिए मुसीबत बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। थैंक यू।